वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। 2018 गुजर चुका है, ये अब कभी वापस नहीं आएगा। 2019 का आज पहला दिन है। ये साल अपने 12 महीनों के साथ हमारे सामने मौजूद है और पुकार पुकार के कह रहा है कि जो काम 2018 के जनवरी में आप नहीं कर सके, वो आप 2019 के जनवरी में अगर कर लेंगे तो मैं उस कमी को पूरा कर दूंगा। वक्त हर साल आपको एक मोहलत देता है, एक मौका देता है, एक दोबारा चांस देता है, खासकर उन लोगों को जो इस वक्त जिंदा हैं, इस जमीन पर मौजूद हैं। जो चले गए उनका हिसाब किताब खत्म हो गया, वो यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, अब वो वापस नहीं आ सकते। ना ही उनको मोहलत मिलेगी कि वो अपने किसी लम्हे को दोबारा से दुरुस्त कर ले। लेकिन मैं और आप अभी इस वक्त सांस ले रहे हैं। 2018 में हम किस कदर कामयाब हुए, किस कदर नाकाम हुए, कौन सा काम हमने अच्छा किया था, कौन सा काम हमने गलत कर दिया, क्या हमें करना चाहिए था जो हम नहीं कर सके, और जो हमने किया है वो हमको नहीं करना चाहिए था। बस इसकी यादें रह गई हैं। हम मुड़ के देखेंगे, हम उससे कोई लेसन ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप और मैं यहाँ बैठ जाएं और 2019 में जनवरी के महीने में इस बात का अफसोस करना शुरू कर दें कि हाय अफसोस, 2018 में हमको ये करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर सके, तो पता है क्या होगा? 2019 का ये जो जनवरी है, ये इसी मातम की कैफियत में ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। और दरअसल नाकाम होने वाले इंसान करते ये हैं कि पहले वक्त को ज़ाया करते हैं और फिर किसी आने वाले मौजूदा लम्हे में गुजरे हुए वक्त का मातम करते हुए उस वक्त को ज़ाया करते हैं और फिर उससे अगले साल में उस गुजरे हुए साल का मातम करने लग जाते हैं। तो ये एक अच्छी कैफियत नहीं होती। जिन कौमों ने या अफराद ने तरक्की की, उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि ये उनसे गलती हुई थी, यहाँ उनको ऐसे करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको बराह रास्त मुखातिब करके ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो होना था हो चुका, वो लम्हे आप वापस नहीं आ सकते। पर अगर आपको एक रीचांस मिल रहा है, एक दोबारा मौका मिल रहा है, आज आप बैठें और इस साल में वो कर गुजरें जो आप करना चाहते थे और नहीं कर सके। 12 महीने आपके सामने मौजूद हैं। 12 महीनों का एक चार्ट बना लें। आपने ख्वाब देखे होंगे, उनमें से कोई एक ख्वाब, बड़ा ख्वाब चुन लें और उस एक ख्वाब को 12 मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम कर दें। जनवरी में उसके एक हिस्से में काम करें, फरवरी में वहां से कंटिन्यू करके उसी ख्वाब की ताबीर के दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएं। और इस तरीके से करते करते जब 31 दिसंबर 2019 आएगा, आपको मेरे ये अल्फाज याद आएंगे कि आप अगर चाहें तो अपने ख्वाबों में रंग भर सकते हैं। दरअसल हम करते क्या हैं? हम डीफोकस हो जाते हैं या हम एस्केप करने के चक्कर में रहते हैं, फरार हासिल करते हैं। जिंदगी फरार हासिल करने वालों के हाथ नहीं आया करती। जिंदगी मफरूरों को कुछ नहीं देती। अगर आपने जिंदगी में वाकई कमाल करना है तो आपको जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर हालात के जबर को सहना होगा, अपने आप को मॉडिफाई करना होगा, थोड़ी तब्दीली करना होगी। आप अगर चाहें तो आपके लिए 12 महीने बहुत हैं, लेकिन अगर आप वक्त ज़ाया करना चाहें तो 12 महीने छोड़ के आप 12,000 महीने भी ज़ाया करते चले जाएंगे। जो इंसान, जो कौमें बदलना चाहती हैं, वो दिनों में बदल जाती हैं, वो लम्हों में बदल जाती हैं। दरअसल तब्दीली किसी लम्हे का ही तो नाम है। हम एक लम्हे में तब्दील होते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो ये साल जो बदलता है, कैलेंडर पे एक हिस्सा तब्दील होता है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी में कोई बड़ी बात तब्दील नहीं होती। कैलेंडर वही, दीवारें वही, सब कुछ पुराना है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी सोच का पैटर्न तब्दील कर सकते हैं। आप अपनी गलतियों की आंखों में आंखें डाल के सामना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। ये रिपीट नहीं होगी। जब आप माजी के सीखे हुए सबक के मुताबिक अपने मौजूदा लम्हे को दुरुस्त कर लेते हैं, आपका आने वाला लम्हा रोशन हो जाता है। आपने जो भी ख्वाब देखा है, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आज आप यकीन के साथ बैठें, अपने अंदर यकीन पैदा करें और कर गुजरें। कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी। दरअसल हम एक्सक्यूजेस तलाश करने के चक्कर में रहते हैं। हम मफरूरों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम शिकवा करना चाहते हैं, हालात ने हमें ये नहीं दिया, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। आप वो नौजवान बन जाएं जो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत करते हैं एक लगन और जुनून के साथ, और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए हर उस रास्ते पे सफ़र तय करते हैं
जिस रास्ते पे सफर करना बड़े दिल गुर्दे वालों का काम है। आज 1 जनवरी को मैं आपको 3 WH क्वेश्चंस देना चाहता हूँ। ये WH क्वेश्चन आपने बचपन में स्कूल लेवल पे पढ़े होंगे। सबसे पहला सवाल होता है, क्योंकि इंसान जब से कायनात में आया है वो सवाल कर रहा है। ये जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हमें नजर आती है, साइंसी तरक्की, ये दरअसल सवालों का जवाब है। इंसान कायनात में आया तो उसने सोचना शुरू कर दिया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जिंदगी क्या है, मौत क्या है, गम क्या है, खुशी क्या है, कामयाबी क्या होती है, नाकामी किसको कहते हैं, कोई ताकतवर क्यों है, कोई कमजोर क्यों है, जंगल क्या है, दरिया क्या है, सहरा क्या है, पहाड़ क्या है। तो ये सारे सवालों के जवाब इंसान ने तलाश किए और फिर इन सवालों का जवाब उसको मिलना शुरू हो गया। फिर उसने ये देखा कि ये जब क्या की मंजिल से वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कोई चीज कैसे काम करती है, पहाड़ किस तरीके से बड़े हो गए, पानी किस तरीके से हरकत करता है, बादल किस तरीके से आबी बुखारात बनते हैं समंदर से और बादल बनते चले जाते हैं, जानवर किस तरह शिकार करते हैं, इंसान जब भूखा होगा तो अपनी भूख किस तरीके से मिटा सकता है, किस तरीके से वो अपना दिफा करेगा, उसको दर्द कैसे होता है, क्यों होता है। जब ये सारे सवालों के जवाब उसने ढूंढने की कोशिश की तो आहिस्ता आहिस्ता तिब की दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया, मेडिकल की दुनिया में। इसी तरीके से इंसान के घरों के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां आना शुरू हुई। इंसान का रहन सहन, उसका तमद्दुन, उसका समाज, इसके अंदर एक तगय्युर पैदा होना शुरू हुआ। तो ये जितनी तरक्की हमें नजर आती है, सोशल मीडिया के दौर तक 2019 तक जो बातें हम देखते आ रहे हैं, इसके पीछे अजीम लोगों के सवाल हैं और उन अजीम लोगों के सवालों का जवाब ढूंढने वाले अजीम लोग शामिल हैं। वो किसी साइंटिस्ट की सूरत में हो, किसी प्रोग्रामर की सूरत में हो, किसी डिजाइनर की सूरत में हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई लेबर हो, किसी भी किस्म के हवाले से हर बंदा किसी न किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा होता है या सवाल के जवाब को ढूंढने में मदद फराहम कर रहा होता है। आपका जिंदगी में और फ्रीलांसिंग के करियर में इन 3 सवालों से बार बार वास्ता पड़ेगा। कोई प्रोजेक्ट क्या है, जब वो प्रोजेक्ट आपका आ जाता है, लेट्स से कि ग्राफिक डिजाइन का है, वेब डिजाइन का है, वर्डप्रेस के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करने की जरूरत होनी चाहिए। वो प्रोजेक्ट किस स्किल सेट की डिमांड करता है, क्या आपके पास वो स्किल सेट मौजूद है? अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोजेक्ट में दिए हुए सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते। तो आपको पहले से आने वाले वक्तों के जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब ढूंढने के लिए अभी आपको बैठना पड़ता है। आप अपने अंदर वो स्किल पैदा करते हैं कि आने वाले किसी लम्हे में जब कोई जॉब या प्रपोजल या प्रोजेक्ट या क्लाइंट आपसे सवाल करेगा तो आप अपना हाथ खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि यस आई कैन डू दिस, यस आई नो अबाउट दिस, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में पता है, ये स्किल सेट मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो आपने व्हाट के ऊपर गौर करना है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लाइंट, आने वाले वक्तों में कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी। तो उसके लिए आज आप बैठेंगे और सोचना शुरू कर देंगे। तो व्हाट की मंजिल से जब हम आगे जाते हैं तो फिर आपको पता होगा कि अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट लोगो डिजाइन पे है या वेब डिजाइन के हवाले से है या जिंदगी में भी किसी भी मरहले में दाखिल होते हैं तो आप उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले से तैयार होते हैं, या जब सवाल पैदा हो जाए तो फिर आने वाले वक्तों में आप उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो जितने अफराद कामयाब हुए उन्होंने माजी में उठाए गए सवालों को समझने की कोशिश की। जब तक आपको सवाल की समझ नहीं आती आप जवाब का एहतराम नहीं कर सकते। जवाब वही दे सकता है जिसे सवाल की समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर सवाल की समझ नहीं आई तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो सवाल होता है, किसी भी फील्ड में जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको सबसे पहले उस सवाल को समझने की पोजीशन में आना चाहिए। ये जितनी भी हम तैयारी करते हैं, ये जितनी भी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, ये दरअसल आने वाले वक्तों के सवाल होंगे और आपके पास पहले से जवाब मौजूद होंगे। आप कमरा इम्तिहान में बैठते हैं, आपके सामने 100 नंबर का एक पर्चा आता है, उसमें कुछ सवाल दिए गए होते हैं। उन सवालों के जवाब जिसको आते होंगे वो कंफ्यूज नहीं होगा। वो तालिबे इल्म आंसर शीट को निकालेगा और शुरू हो जाएगा। उसे पता है पहले सवाल का जवाब क्या होगा, दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा। आपने ये तजुर्बा बारहा किया होगा, जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, या हम नकल मारने की कोशिश करेंगे, या हम आगे पीछे देखेंगे, वक्त गुजारेंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, या हो सकता है कि हम तंग पड़ के जल्दी उस पेपर को छोड़ के बाहर निकल आएं और दुआ करना शुरू कर दें कि किसी तरीके से हमारा पेपर जो है वो पार लग जाए। तो हमने वो नहीं बनना जो इस तरीके से नाकाम हो के बाहर निकलते हैं। हमने पहले से जवाब ढूंढ के रखने हैं।
और आपको फ्रीलांसिंग करियर में कामयाबी के लिए जो जवाबात चाहिए, ये सारा सेशन, ये सारी चीज़ें जो मेहनत हम कर रहे हैं, ये उन्हीं जवाबात को पहले से जानने की एक कोशिश है। मैं इसलिए आपको हमेशा ये कहता हूँ कि आने वाले वक्त से पहले तैयार होने वाली कौमें हमेशा दुनिया में मैंने देखा है अरूज की मंजिलों पे चली जाती है। जो लोग वक्त बर्बाद कर देते हैं, तैयार नहीं होते टाइमली, वक्त आता है, वक्त सदा देता है, कामयाबी सदा देती है कि है कोई जो कामयाब होना चाहे और हम तैयार नहीं होते, हमें उस सवाल की समझ नहीं आती, हम नाकाम हो जाते हैं। तो आपने अपनी जिंदगी में व्हाट के ऊपर गौर करना है। ये जो WH क्वेश्चन है, व्हाट क्या है, कोई चीज कैसे काम करती है, आपसे क्या तकाजा किया जाएगा, जिंदगी में क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, किस चीज में आप बेहतर कारकर्दगी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, माजी में क्या करना चाहिए था जो आप नहीं कर सके, हाल में आप उस क्या का जवाब ढूंढ लें और आज अपने आप को उस मुकाम पे ले जाएं। मैं आपको बड़े यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ मेरी जान, आप अगर चाहेंगे आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा। दरअसल हम आंखें चुराते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठते हैं। हमें पता होता है ये चीज हमारे अंदर कमजोरी है, हम उस कमजोरी को दूर नहीं करते। और जब हम कमजोरी को दूर नहीं करते और आने वाले किसी ताकतवर, पहलवान और तवाना लम्हे में हम जब उसका सामना नहीं कर सकते, तो हम कमजोरी के साथ शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं, मेंटली डिफीटेड होना शुरू हो जाते हैं। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 12 महीने आपको अल्लाह ताला ने फिर दे दिए हैं। इन 12 महीनों को आपने रीसेट कर लेना है। जो कुछ 2018 तक आप करना चाहते थे कर गए, जो होना था हो चुका। अब आप वक्त की आंखों में आंखें डाल के अकेले में बैठें, सामना करें। ये चीज आपके अंदर अगर कमजोरी है, आपने उसको ताकत बनाना है। आप आईने के सामने बैठ जाएं और अपनी तमाम खामियों पे नजर रखें। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद सुधार सकते हैं। मर्ज को जब तक आप जानेंगे नहीं, कोई भी डॉक्टर जब तक मर्ज की तशखीस नहीं करता, वो उसके इलाज के लिए दवाई की तजवीज नहीं दे सकता। तो सबसे पहला फेज ये होता है कि आप अपने बारे में जानें, 2018 में क्या करना चाहिए था जो आप नहीं कर सके, और आपको कहां पहुंचना चाहिए था जहां आप नहीं पहुंच सके। तो अगर आप नहीं पहुंच सके तो जनवरी, फरवरी और मार्च में आपने 3 महीने मातम नहीं करना, 3 महीने को आपने जाया नहीं करना अफसोस के साथ, ताकि आने वाले वक्तों में आपको फिर अफसोस हो। तो आप इस अफसोस के माहौल से बाहर निकल आए। आज बैठें और सोचें कि 2020 में जनवरी, फरवरी और मार्च में आपने अफसोस नहीं करना। तो 2019 आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर, कामयाब, खुशहाल और रोशन साल होना चाहिए। आप ये कर सकते हैं। एक ख्वाब चुन लें और उस एक ख्वाब को 12 मरहलों में तकसीम कर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन के उभरें। आप अगर भाई हैं तो कामयाब भाई बनकर उभरें। आप अगर बहन हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, जो भी आपका रिश्ता है, आप अपने माशरे के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए एक सिंबल ऑफ प्राइड बन जाए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। और ऐसा करने के लिए आपको गुजरे हुए लम्हात से सबक सीखना है। जो कमजोरी, कमी या कोताही थी, उसको दूर करना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। और आपसे आगे जो लम्हात हैं, जो लोग कामयाब हो चुके, जो कौमें कामयाब हो चुकी, उनसे आपने सबक सीखना है, उनसे आपने तवानाई लेनी है, उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, उनसे जुनून लेना है आपने, और अपने ऊपर अप्लाई करना है और अपनी आंखों में गौर से देखना है आईने के सामने खड़े होके कि मेरे और उनके दरमियान नए नक्शे में कोई खास फर्क नहीं। मेरा वो दोस्त क्यों कामयाब हो गया, मेरा वो कजन क्यों कामयाब हो गया, फलां शख्स अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में, पाकिस्तान में क्यों कामयाब हो गया, मैं नाकाम क्यों हूं, आपको किसने रोका है। मैं आपको बताऊं, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमारी नाकामी के पीछे हमारी अपनी शख्सियत होती है, हमारा अपना नफ्सियाती कसूर होता है। आपको अपनी जिंदगी के बारे में खुद गौर करना है। आपने ना किसी गुमान का शिकार होना है, ना किसी खुशफहमी में पड़ना है, ना किसी गलत फहमी में पड़ना है। आप अगर चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो आज तक कोई इंसान नहीं कर सका। सिर्फ आपको प्लान करना है और फिर इस प्लान को आपने अक्लमंद अंदाज में एग्जीक्यूट करते चले जाना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। आप सबसे पहला जो WH क्वेश्चन है, क्या आपको क्या चाहिए 2019 में, और उसके बाद आपको कौन सा स्किल चाहिए, फिर आप उस स्किल को कैसे हासिल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ये आपको फिर समझ आना शुरू हो जाएगी कि आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं,
اس کیوں کا جواب صرف وہی دے سکتا ہے جس کو کیا کا پتہ ہے۔ اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ کوئی چیز کیا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ چیز کیسے فنکشن کرتی ہے، کیسے آگے بڑھتی ہے، یا کوئی قوم کس طریقے سے ترقی کرتی ہے، تو میں کیسے اپنے حالات پہ غور کر سکتا ہوں اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو اس کیوں کا جواب کہ میری ناکامی کیوں ہوئی ہے، میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں، یہ اگر آپ نے سوچنا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے کیسے کرتے ہیں، دوسروں میں آخر ایسا کیا تھا، دوسروں میں ایسا کیا تھا اسپیشل کہ وہ آگے بڑھ گئے، اور مجھ میں ایسا کیا ہے کہ میں آج بھی رکا ہوا ہوں۔ تو جب تک آپ مفرور رہیں گے، فرار حاصل کریں گے اور اپنی تلخ حقیقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھیں گے، تب تک آنے والے لمحات روشن نہیں ہو سکتے۔ آج آپ بیٹھیں اور اپنے گزرے ہوئے کل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو سوری بولیں اور اس کو کہیں کہ بابا میں نے ضائع کیا، اب نہیں کروں گا۔ آپ کا موجودہ لمحہ اپلائی کرنے کا لمحہ ہے، یہاں ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے اندر سکلز لے کے آئیں، اپنے اندر اپنے ڈریمز کو فریش رکھیں۔ کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ آپ کو قدم قدم پہ آزمائیں گے، مایوس کریں گے، آپ سے آپ کا یقین چھیننے کی کوشش کریں گے، آپ سے آپ کا امید جو ہے اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے، آپ کو نا امیدی کی دلدل میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے کسی کے چکر میں نہیں آنا، کسی کے فریب میں نہیں آنا، چونکہ انسان جب تک خود فریبی کا شکار نہ ہو وہ کسی کے فریب میں نہیں آتا۔ یہ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ خود فریبی انسان کو کسی نہ کسی کے فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر آپ شکست خوردہ نہ ہوں، ذہنی طور پر شکست خوردہ نہ ہوں، دنیا میں کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ جب تک انسان مینٹلی ڈیفیٹڈ رہتا ہے وہ شکست پہ شکست کھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو زمانے میں ہار جیت ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی اونچ کبھی نیچ۔ جب تک آپ کا دماغ مضبوط ہے اور آپ کو احساس ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، باعث فخر بننا ہے، تب تک دنیا کی اس روئے ارض پر کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو آپ کو جیتنا ہے، آپ کو وجے بننا ہے، آپ کو وکٹوریس بننا ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے یقین کے ساتھ۔ آپ کو قابل بھروسہ بننا ہے، قابل فخر بننا ہے، اپنے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔